कथा भागवत जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। अगर चाहता अपना कल्याण रानी, अगर चाहता अपना कल्याण रानी, ओ अगर चाहता अपना कल्याण रानी, अगर चाहता अपना कल्याण रानी, सतन बंद अपने सदा तो हरी को, तन मन से जपे सदा तो हरि को। अहंकार में ना डूबा रहो तो, अहंकार में ना डूबा रहो तुम, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा कथा भागवत जी की है कल्याणकारी, कथा भागवत की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करे असर धीरे धीरे। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की। देखिए बाबा गोस्वामी ने लिखा है, क्या लिखा है? अभी संकीर्तन हो रहा था ना, लेकिन आप लोग बैकन नहीं कर रहे थे। कहा गया है जो नहीं करही राम गुण गाना, ते ही सदा दुर्जीह समाना। अभी प्रारंभ हुई समरे का, कहा भगवान ने जिह्वा किस लिए दी? केवल भोजन पाने के लिए नहीं, भगवान के नाम का संकीर्तन करने के लिए वे दिया है। और जो नहीं संकीर्तन करता, बाबा गोस्वामी क्या कह रहे हैं? जो नहीं करही राम गुण गाना, ते ही सदा दुर्जीह समाना। दादुर जानते हैं किसे कहते हैं? मेढक को कहते हैं। उसकी जिह्वा मेढक के समान, जो भगवान का नाम नहीं लेता। और यद्यपि हम लोग नाम भी ले लिए तो बोले राम कथा कर सुंदर तारी। कथा में आए हो तो हाथ की भी सेवा करो, हाथ से भी भगवान की सेवा करो। आप लोगों के पास तो सुंदर सुंदर हाथ है ना? जिसके पास नहीं है, सोचिए वो क्या सोचता होगा कि यद्यपि हमारे पास आज इस कथा में हाथ होता तो हम भी ताली बजा करके भगवान की सेवा करते अपने हाथों से। इतना सुंदर अवसर मिला है। और वो लोग
आप लोगों का सौभाग्य है जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। अब सोचिए, जो लोग अपने घर में बढ़िया बिस्तर के अंदर लेट के और सीरियल देख रहे होंगे, दिया और बाती हम साथ निभाना साथिया, उन लोगों का कल्याण होगा, उन लोगों के घर में कला ही मचा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सीरियल, वो पिक्चर देख के हमारा चरित्र नहीं सुधरेगा। चरित्र यदि हमारा सुधरेगा तो भागवत की कथा, भगवान की कथा को सुन करके हमारा चरित्र सुधरेगा। क्यों? क्योंकि यदि हमें अपने बच्चे को राम बनाना है, अपने बच्चे को कन्हैया बनाना है, तो उनके पग चिन्हों पे चलना होगा, उनके चरित्र को सुनना होगा। संस्कार कहाँ से आएगा? बोले जब कथा में बैठोगे तब आएगा ना। जो घर में है उनको नहीं संस्कार आएगा। इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ लेंगे, ज्ञान तो हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएंगे, लेकिन संस्कार नहीं आने वाला। संस्कार आएगा कैसे? वहां पर केवल आपको अंग्रेजी की, अन्य विषयों की शिक्षा दी जा रही है। ये थोड़ी ना बताया जा रहा है कि कोई अतिथि आए तो उनकी पाँव को जाकर के छुओ। यद्यपि पहले ऐसा नहीं था। पहले किसी के घर में अतिथि आवे, तुरंत जो बच्चे होते थे दौड़ कर जाते थे, अतिथि का पाँव छूते थे। माताएं अतिथि का पाँव पखारती थी, उस जल को अपने घर में छिड़कती थी कि हमारा घर पवित्र हो जाए। क्यों? क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि तो देवता के समान है, और भगवान का जहाँ चरणामृत पड़ जाए वह घर तो पवित्र हो जाता है। अब बच्चों में वो संस्कार ही नहीं रहा। कोई आए तो बच्चे लोग बैठे रहेंगे, जब माता पिता कहेंगे भैया ये आपके फला रिश्तेदार है, इनका पाँव छुओ, तो पाँव छुएंगे तो घुटने के ऊपर पाँव छुएंगे। पाँव का मतलब क्या है? बोले पंजा है उसका स्पर्श करो ना, तब तो आशीर्वाद मिलेगा। और अब तो वो भी नहीं रहा। अब तो भैया बाइक से चल रहे हैं, पंडित जी प्रणाम, दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। तो पंडितों जी बेचारे सोचते हैं भैया जिस तहार पहलेगी वो हमार आशीर्वाद। हाँ? संस्कार कहाँ से आएगा? संस्कार घर में बैठने से नहीं, सत्संग में बैठने से आएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के संस्कार नहीं आने वाला। और कथा सुलभ किनको है? हमने अभी पहले भी बताया, कथा हम प्राणियों को सुलभ है, लेकिन कब? जब राम जी की कृपा होगी। आप लोगों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, जो आप लोग कथा के महात्म को श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने तुरंत घोषणा कर दी कि ये भागवत कथा ही सर्वश्रेष्ठ है। सूत जी महाराज बड़ा ही सुंदर इतिहास सुना रहे हैं सौनकादि 88,000 ऋषियों को। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालपुरी बद्री नारायण धाम में सनकादिक ऋषि 4 भाई सत्संग करने की इच्छा से बैठे थे। सनकादिक ऋषि कौन है? किनको किनको पता? हाथ उठाइए। सनकादिक ऋषि कौन है बताइए? ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सर्वप्रथम जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करना चाहा तो सनकादिक ऋषि 4 लोग प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी चारों ऋषियों से कहते भैया आप लोग सृष्टि का विस्तार करो। तो ये चारों ऋषि कहते हैं पिताजी हम इस सृष्टि का विस्तार इस माया में बंधने वाले नहीं, हम तो हमेशा भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं। और तुरंत ही सनकादिक चारों भाई
बद्रीपुरी विशाल नारायण में आकर के चारों भाई हमेशा सत्संग करते हैं। एक लोग वक्ता बन जाते हैं, तीनों भाई श्रोता बन के कथा श्रवण करते हैं, हमेशा सत्संग करते रहते हैं। जिनका जीवन सत्संग ही है, हम लोगों को कुछ धन मिल जाता है, गाड़ी मिल जाता है तो हम लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सनकादिक ऋषि ऐसे हैं जिनको कितना भी धन मिल जाए वो नहीं प्रसन्न होते। लेकिन कहीं सत्संग हो रहा हो, कहीं कथा हो रही हो, सनकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कुछ भगवत चर्चा होगी, आज कुछ भगवत रहस्य हमको जानने को मिलेगा। सत्संग की इच्छा से सनकादिक चारों भाई बैठे हैं। उसी समय नारद जी महाराज को देखते हैं। नारद जी महाराज को जैसे देखा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो भैया आज संत मिले हैं, नारद जी महाराज आ रहे हैं, आज तो कुछ सत्संग होगा। लेकिन उन्होंने क्या देखा, बोले जो नारद जी महाराज हमेशा प्रसन्न रहते हैं, वो नारद जी महाराज आज बड़े ही व्याकुल हैं, बड़े ही दुखी हैं। नारद जी महाराज क्यों दुखी हैं? सनकादिक ऋषि पूछते हैं, अरे भैया आप क्यों दुखी हो, आपका मुखमंडल क्यों निराश है? सनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, कथम ब्रह्मण दीन मुखा पुतश्चिंतातुरो भवान। क्यों दुखी हो भैया, किस कारण से आप दुखी हो, क्या चला गया है आपका? कुतश्चागमनम चव, और ये कहां जा रहे हो और कहां से आप ये लौट रहे हो? आपका चित्त इतना अशांत क्यों है? तवेदं मुक्ति संगस्य नोचितं वद कारणम। भैया क्यों दुखी हो आप? आखिर आपका क्या चोरी हो गया? आपका तो कुछ चोरी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संतों के पास न धन होता है, न बंगला होता है, न गाड़ी होता है। और नारद जी महाराज तो ऐसे हैं, अन्य संतों का तो आप लोग बंगला गाड़ी देख लेंगे, लेकिन नारद जी महाराज का कहीं पर कोई स्थान नहीं है। आज तक उन्होंने स्वयं के लिए कोई झोपड़ी भी नहीं बनाई, हमेशा विचरण ही करते रहते हैं। क्या खो गया है आपका? और आपका जो धन है वो धन कोई चुरा भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि संतों का तो एक ही धन है, संतों का मात्र एक ही धन है जो कोई व्यक्ति चुरा नहीं सकता। कौन सा धन है? कौन सा धन है? बड़े भाव से सब लोग कहते हैं। आइए इस बार ताली की सेवा सब लोग देंगे और संतों का धन जानते हैं। संत कहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन
मान गए। प्रेम से एक बार बोलिए, कौन सा धन है संतों का? एक बार प्रेम से बोले आप लोग, क्या बोलेंगे? राधे राधे। प्रेम से बोलिए, और जोर से, थोड़ा और ताकत लगा दे में। संतों का परम धन केवल है राधा नाम। तो आपका कौन सा धन चोरी हो गया नारद जी महाराज? क्यों आप निराश हैं? क्या कारण है? तुरंत नारद जी महाराज अपने अग्रजों को, चारों ऋषियों को प्रणाम करते हैं। कहते भैया, हम एक बार सोचे कि चलो इस पृथ्वी लोक का भ्रमण किया जाए। नारद जी महाराज कहते हैं हम इस कलिकाल में आए, 3 लोकों में भ्रमण किए, सोचे कुछ जाकर के सत्संग करेंगे, लेकिन इस कलिकाल में मुझे कुछ नहीं मिला। जितने भी तीर्थ हैं सब पाखंड पारायण हो चले हैं, तीर्थों का कोई महत्व ही नहीं रहा है। जो बाबा बैरागी होते थे अब उनके पास में बाल बच्चे होने चले हैं। जो ब्रह्मचारी है उनके आंगन में बच्चों की गिरकारी सुनाई पड़ रही है। कैसा कलिकाल आ गया है। जो संत महात्मा होते थे जिनके पास झोपड़ी होती थी, अब उन महात्माओं के पास सुंदर सुंदर हवेली होने लगी, फॉर्च्यूनर फरारी उनके द्वार पर खड़ी होती है। ऐसा कलिकाल आ गया है। मुझे कहीं शांति नहीं मिली, सर्वत्र तीर्थों में घूमा, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तता। मैं पुष्कर में गया, प्रयागराज में गया, काशी गया, गोदावरी गया, राम सेतु गया, मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली, कहीं पर भी सत्संग नहीं मिला। और मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बाबा बैरागी तो सब पाखंड पारायण हो चले हैं, लेकिन गृहस्थियों के यहाँ चलते हैं। जो गृहस्थ लोग हैं उनके यहाँ तो संस्कार होगा। लेकिन नारद जी महाराज कहते हैं भैया मुझे वहां पर भी शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि कहा गया है तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात् दंपती नाम च कलकनम। पहले क्या होता था, गृहस्थियों के यहाँ जो गृहस्थ लोग होते थे वो अपनी माता पिता की सेवा करते थे। पर अब शायद ही इस कलिकाल में कोई ऐसा बालक होगा, इस जनरेशन का कोई ऐसा बालक होगा जो अपने माता पिता का पांव दबाता हो सोते समय। कोई नहीं मिलेगा। माता पिता सोचते थे चलो बच्चा है मेरा, बुढ़ापे में मेरा सहारा होगा, एक लोटा हमको जल देने वाला होगा। माता पिता सोचते हैं तुम्हारी बहू आएगी, हमको सुंदर सुंदर भोजन पवावेगी, सेवा करेगी। लेकिन अब इस कलिकाल में कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ तो उल्टा हो गया है, बहुएं अपनी सासू माँ से ही सेवा करवाने लगी हैं। और इस कलिकाल में बोले कन्याओं का विक्रय होने लगा, कन्याओं को खरीदा जाने लगा। किसी कन्या का रिश्ता लेकर जाओ, भैया हम इतना लेंगे तब विवाह करेंगे। कन्या विक्रयणो लोभात् दंपती नाम च कलकनम। कन्याओं का विक्रय होने लगा। तो भैया जिस कन्या के पिता इतना दहेज देंगे, जिस कन्या को तुम खरीद कर ला रहे हो, जब उसको खरीद लिए तो वो कन्या आपकी माता पिता की सेवा करेगी? नहीं करेगी। भैया हम इतना धन लेकर आए, हम क्यों सेवा करें? और जब आप बिना दहेज के विवाह करेंगे, अच्छा गांव में विवाह होता है,
क्या होता है गांव में? बोले ब्याह होता है, विवाह नहीं होता। ब्याह तो होता है, बोले कन्या के पिता की आह निकल जाती, इतना दहेज देते, इतनी व्यवस्था करते हुए, तो विवाह कहाँ से रह गया? इसमें जब पिता की माता की आह निकल रही तो विवाह नहीं है। विवाह तो वो होता है जिसमें कन्या का विवाह हो और उस कन्या के पिता की वाहवाही हो। कितनी सुंदर कन्या, इतना सुंदर संस्कार है, उस कन्या का, उस वर का विवाह होता है। इस कलिकाल में सब कुछ पाखंड हो चला है, सब लोग लोभी हो गए हैं। कोई सोचता है कि भैया हमें ये कार्य करने से क्या मिलेगा, भैया शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाइए, क्या फायदा इससे, 2 अगरबत्ती लगा दीजिए, इससे क्या फायदा हमको, प्रश्न करते हैं। ठाकुर जी की सेवा में हम लोग प्रश्न करते हैं, भैया हम ये सेवा करेंगे हमें क्या फल मिलेगा। जब निष्काम भाव से हम लोग ठाकुर जी की सेवा करेंगे तब फल मिलेगा। कुछ लोग तो घर में बैठे सोच रहे होंगे भैया कथा में जाएंगे तो क्या मिलेगा, कथा में आएंगे तो इतना फल मिलेगा, क्या मिलेगा? अब आप लोग बताइए, इतने लोग बैठे हैं, अभी 2 घंटा 3 घंटा कथा आप लोग सुनेंगे, कोई पूछे भैया कथा में इतना देर बैठे पाए क्या आप लोग? प्रसाद जो मिलता है कुछ लोग तो यहीं पर पाके जाएंगे, तो मिला क्या कथा में? भाई कोई भी व्यक्ति प्रश्न कर सकता है। आप लोग बैठे हैं घर में अपने, जाएंगे क्या मिला कथा से? तो आप लोग बता दे रहे, बड़े भाव से बताएंगे। क्या बताएंगे? भैया कथा में आने से क्या होगा? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। क्या होगा? बोले हमारे अंदर का जो अज्ञानता है, जो हमारे अंदर अज्ञान भरा है वो दूर हो जाएगा। हेतु कृत, हम लोग अपने कोई भी कार्य करने में कुशल होंगे, मोह से, मोह के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा, हमारे अंदर का अंधकार नष्ट हो जाएगा। कब नष्ट होगा? जब कथा सुनेंगे। क्यों? नासम विधाय ही तदो, कब कथा सुनेंगे? उदयते विवेकः। तो कथा सुनने से क्या फायदा होगा? बताइए आप लोग, क्या फायदा होगा? बोलिएगा। हम जब कथा सुनेंगे तो अज्ञान, मोह, अंधकार हम लोगों के अंदर का नष्ट हो जाएगा और हमें विवेक की प्राप्ति होगी, हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। कब? जब कथा सुनेंगे। जब सीरियल और पिक्चर देखेंगे तब नहीं। अब तक तो अब का जनरेशन ऐसा आ गया है कि अब अन्य धर्मों का नहीं मजाक उड़ाया जा रहा है, केवल और केवल हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है। पिक्चरों में भी हिंदू धर्म को ही सबसे पाखंड बता रहे हैं। कोई भी पिक्चर देख लीजिए, किसी भी का किरदार संतों का अच्छा नहीं दिखाया गया है। संतों को हमेशा पाखंड, देवताओं को हमेशा पाखंड ही दिखाया जा रहा है आज के जनरेशन में। लेकिन अन्य धर्मों का कोई नहीं मजाक उड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग कार्य ही ऐसा कर रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं अपने धर्म को आगे बढ़ाते? जहाँ पर धर्म का कार्य हो हम लोग क्यों नहीं वहां पर जाते? और जब हमारे अंदर ज्ञान रहेगा तब तो कुछ वक्तव्य देंगे। आजकल हम लोग सोशल मीडिया में देखे होंगे, कुछ मंत्री लोग कह रहे हैं कि रामचरितमानस भक्तों को, हिंदुओं को तोड़ने वाली है, जोड़ने वाली नहीं है। लेकिन उनको क्या पता कि भगवान राम का चरित्र जो व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेगा वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहेगा। क्या द्वेष है भैया राम जी में? राम जी में गुण ही तो गुण है। और आप लोग कह रहे हो कि राम कथा हमको तोड़ने वाली है, जोड़ने वाली नहीं है। जब कथा सुनेंगे तब तो कुछ ज्ञान होगा। नारद जी महाराज कहते हैं हमको कहीं शांति मिली ही नहीं, हमने सोचा चलो वृंदावन चलते हैं, वहां पर रसिक भक्ति का हरदम माधुर्य होता रहता है, वहां पर हम हमेशा सब लोग राधा राधा करते रहते हैं, भगवान का कथा चलता रहता है। चलो वृंदावन में चलते हैं, वहां तो कुछ शांति मिलेगी। नारद जी महाराज तुरंत वृंदावन धाम की ओर चल दिए। एवं पश्यन् कलैर्दोषान्
पर्यटन नवसीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभो। नारद जी महाराज तुरंत वृंदावन धाम की तरफ चल दिए। वहां पर यमुना जी के तट पर जाकर के आचमन किया, यमुना महारानी को प्रणाम किया। नारद जी महाराज कहते हैं जैसे ही मैं घाट से ऊपर आया मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? बोले तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्निमानसा। एक नवयुवती महिला, एक जवान स्त्री विलाप कर रही है, रो रही है, अश्रुपात कर रही है और उसके बगल दो वृद्ध अचेत अवस्था में पड़े थे। मैंने सोचा कि लाओ पूछे ये स्त्री रो क्यों रही है, लेकिन वहां पर कुछ और भी महिलाएं थी। नारद जी महाराज सोचे कि स्त्रियों के बीच में जाना हमारा उचित नहीं है। नारद जी महाराज जाने लगे। तुरंत वो स्त्री कोई और नहीं थी भक्तों, वो स्त्री भक्ति महारानी थी। भक्ति महारानी कहती है, अरे महात्मा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे साधु महाराज क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर के लिए रुकिए। मच्चिंतामपि नाशय, हमारी चिंता को दूर करिए। नारद जी महाराज आते हैं। भक्ति महारानी कहते, मेरे महात्मा साधुओं का दर्शन तो दुर्लभ है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। आप जैसे महात्माओं का, आप जैसे साधुओं का तो दर्शन दुर्लभ है। हे महात्मा जी हमारे दुख का निवारण कीजिए। नारद जी महाराज कहते, देवी कौन हो तुम, क्यों रो रही हो? वद देवी सवितस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आपके दुख का क्या कारण है, क्यों दुखी हो आप? अपना परिचय दीजिए, आप कौन हो? नौती स्त्री कहती है, हे प्रभु अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। हे महात्मन हमारा नाम भक्ति है, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ और ये दोनों मेरे बालक हैं, इनका नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। नारद जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए, कह रहे देवी आप तो नवयुवती हो, आप तो जवान हो और आपके पुत्र बूढ़े कैसे हो गए? भक्ति महारानी कहती है, प्रभु हे महात्मन मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में बढ़ी पढ़ी, गुजरात में मैं जैसे आई बिंद सरोवर के पास में मैं वृद्ध हो गई थी, लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र थे, ये पुत्र मेरे बूढ़े हो गए और मैं वृंदावन में आते ही नवयुवक हो गई, मैं जवान हो गई, लेकिन ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए। अच्छा भक्ति महारानी वृंदावन में